बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सर्कस था जहां हर शाम रोशनी जगमगाती और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती थी। सर्कस का सबसे प्यारा कलाकार था एक सुंदर मजबूत हाथी जिसका नाम था मोती। मोती बड़े प्यार से करतब दिखाता था। कभी वह अपनी सूंड से गेंद उछालता, कभी वह दो पैरों पर नाचता और कभी बड़ी सी साइकिल पर घूमता जैसे कोई राजा हो। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मोती के दिल में एक दर्द छुपा था। हर दिन उसे नए करतब दिखाने पड़ते थे। अगर दर्शक कम आ जाते या मोती थक जाता तो उसे खाना भी आधा ही मिलता। रात को जब सर्कस की रोशनी बुझ जाती, मोती चुपचाप अपने खूंटे से बंधा रहता। उसे भूख भी सताती और थकान भी। मोती का अकेलापन बांटता था उसका प्यारा दोस्त, एक चुलबुला तोता चीकू, जो हमेशा अपने पिंजरे से फुसफुसाकर मोती से बातें करता। एक रात जब चांद चमक रहा था और मोती का पेट भूख से कुलबुला रहा था, चीकू बोला, मोती भाई, कब तक ऐसे रहोगे? चलो आजादी की तरफ उड़ चलते हैं। मोती ने उदासी से सूंड हिलाई। पर मैं भागूं कैसे? मेरा जंगल बहुत दूर है। चीकू मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मोती के कान खड़े हो गए। चीकू बोला, तुम्हारी बड़ी साइकिल, रात को खूंटा तोड़ो, मुझे पिंजरे समेत ले चलो और हम चुपचाप जंगल की ओर निकल जाएंगे। मोती का दिल खुशी से उछल पड़ा। उस रात सबके सो जाने के बाद मोती ने अपनी पूरी ताकत से खूंटा उखाड़ा, बड़ी साइकिल उठाई, चीकू का पिंजरा अपनी सूंड पर रखा और धीरे धीरे सर्कस से बाहर निकल गया। सारी रात मोती ने साइकिल चलाई। चांदनी में उनकी परछाई दूर तक साथ चलती रही। थकते थकते भोर होने से पहले दोनों जंगल पहुंच गए। जंगल में पहुंचते ही मोती ने गन्ने के खेत देखे। उसने पेट भर गन्ने खाए और मजे से मस्त हो गया। जब वह वापस आया तो देखा उसकी बड़ी साइकिल के चारों ओर जंगल के जानवर खड़े थे। एक हिरण हैरानी से बोला, अरे ये क्या अजीब चीज है? मोती हंसते हुए बोला, ये मेरी साइकिल है, मैं इस पर चलकर यहाँ तक आया हूँ। जानवरों की आंखों में चमक आ गई। सभी बारी बारी से साइकिल को छूने और चलाने की कोशिश करने लगे। तभी चीकू ने चिल्लाया, अरे भाई, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। एक ताकतवर चीता आया। उसने अपने पंजों से पिंजरे की सलाखों को फैला दिया। चीकू फुर्र से उड़कर आजाद हो गया। चारों ओर हंसी और खुशी फैल गई। मोती ने चीकू को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर से साइकिल पर चढ़कर पूरे जंगल में चक्कर लगाने लगा। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। तालियों जैसी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं और उस दिन से मोती और चीकू दोनों आजाद होकर अपनी मर्जी से खुशहाल जीवन जीने लगे।